दर्शकों, आज की यह कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी सचमुच बहुत आसान हो जाएगी। जीवन को कैसे जीना चाहिए और खुशी खुशी बड़ी से बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके पीछे का गहरा रहस्य आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है, शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज के समय में हर इंसान बस दौड़ में लगा हुआ है। उसे दौड़ना अच्छा लगता है, वह दूसरों से आगे निकलना चाहता है, कुछ अलग मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन वह भूल चुका है कि जिस रास्ते पर वह दौड़ रहा है वह रास्ता कभी खत्म नहीं होता और न ही उसे कभी मंजिल मिलती है, क्योंकि यह रास्ता अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अंतिम समय में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो खुद को उसी जगह खड़ा पाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। यह सच जानते हुए भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इस रेस में जीतना चाहते हैं, खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। जब कोई पूछता है तुमने जीवन में क्या हासिल किया, तो हम बखान करने लगाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यह मुकाम हासिल किया, इतने सालों की तपस्या के बाद यह पदवी पाई। लेकिन इसका असली मतलब वही समझ सकता है जिसने यह सब पाने के चक्कर में अपना समय गंवाया और अभी भी दौड़ रहा है, क्योंकि उसे मंजिल अभी तक नहीं मिली। वह इस अनंत रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है, पर जब पीछे मुड़कर देखता है तो खुद को इस रास्ते पर अकेला खड़ा पाता है। यही हम सबके साथ भी होने वाला है, हम इससे बच नहीं सकते। पर जो लोग समय रहते खुद को जान लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, वे इस अनंत यात्रा को पहले ही देख लेते हैं, समझ जाते हैं और अपनी हर गलती सुधारने का मौका पा लेते हैं। लेकिन जिन्हें पता ही नहीं कि वे कहां जा रहे हैं और उनकी यात्रा कब खत्म होगी, वे बस दौड़ते चले जाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की कहानी सुनिए। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि हम इस अनंत यात्रा को कैसे खत्म कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज है जिसे जीवन में उतारकर हम खुद को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपनी हर समस्या का हल पा सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी के एक ऊंचे पहाड़ पर एक गुरु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। उनके पास हजारों लोग आते और विनती करते, हमें शिष्य बना लीजिए, पर गुरु उन्हें डांटकर भगा देते। इसी तरह समय बीतता गया और वह युवा गुरु धीरे धीरे वृद्ध हो गए। अब रोजमर्रा के कामों में भी उन्हें तकलीफ होने लगी। तब उनके मन में ख्याल आया, काश मैंने किसी को शिष्य बना लिया होता तो आज वह मेरी मदद करता। लेकिन अब कोई उनके पास आता भी नहीं था। सब यही कहते, वे पागल हैं, किसी को पास नहीं रहने देते, कौन उनके पास जाएगा। तभी एक दिन एक युवक अपना बोरिया बिस्तर बांधे उनके पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपकी ख्याति चारों तरफ है, पर आप किसी को शिष्य नहीं बनाते। मैं आज यही विनती करने आया हूं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप जो कहेंगे करूंगा, मुझे सिर्फ आपसे ही ज्ञान चाहिए। रास्ते में सब मुझे रोक रहे थे, कह रहे थे वहां मत जाओ, वे पागल हैं, डांट कर भगा देंगे। लेकिन मुझे सिर्फ आपका शिष्य बनना है, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, आज से तुम मेरे शिष्य हो, कल से मैं तुम्हें ज्ञान देना शुरू करूंगा। रात हो चुकी थी। उस पहाड़ पर पानी का कोई स्रोत नहीं था, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था। शिष्य को जोर की प्यास लगी थी। वह इधर उधर पानी ढूंढने लगा, पर कहीं नहीं मिला। गुरु ने देखा तो बोले, बेटा, यहाँ कहीं पानी नहीं मिलेगा, आज की रात ऐसे ही काटनी पड़ेगी, कल सुबह चलेंगे। शिष्य ने मान लिया और जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह दोनों पानी लेने निकले। एक कुएं पर पहुंचे। शिष्य को बहुत प्यास लगी थी। उसने झट से रस्सी डाली, बाल्टी निकाली और फटाफट पानी पी गया। यह देख गुरु बोले, मूर्ख, मुझे भूल गया, मैं भी तो प्यासा हूँ। शिष्य ने तुरंत माफी मांगी, हे गुरुदेव, क्षमा करें, मुझे इतनी प्यास थी कि आपका ख्याल नहीं रहा। रुकिए, अभी आपके लिए निकालता हूँ। फिर पानी निकाला और गुरु को पिलाया। फिर शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कल से ज्ञान देंगे, अब दीजिए ना। गुरु बोले, हाँ याद है, एक बार फिर कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने निकाला। गुरु ने पूछा, भंते, अब तुम ही बताओ, यह पानी और वह पानी जो तूने अभी अभी पिया, इन दोनों में क्या फर्क है? शिष्य हाथ में पानी लेकर घूरने लगा। फिर बोला, गुरुदेव, फर्क बताने के लिए तो दोनों पानी एक साथ चाहिए, मैं तो पहला पी चुका, पानी तो एक जैसा ही होता है, इसमें भेद क्या? गुरु शांत स्वर में बोले, जब मनुष्य के भीतर किसी चीज की गहरी प्यास जागती है तो वह उसे बुझाने में अपनी सारी ताकत लगा देता है। उसे सिर्फ वह स्रोत दिखता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे तुझे प्यास लगी थी, तूने पानी निकाला और पी गया। एक पल को भी नहीं सोचा कि साथ में गुरु भी खड़ा है और उसे भी प्यास है। अब तेरे हाथ में यही पानी है, रंग स्वाद वही, पर यह वह पानी नहीं जिसके लिए तेरे प्राण सूख रहे थे। इसलिए तू इसे हाथ में ही पकड़े खड़ा है। इसे फेंक भी सकता है,
वापस डाल भी सकता है। कुएं का सारा पानी एक जैसा है, पर हमारी मन की स्थिति के कारण वह हमें अलग अलग लगता है। बदलाव बाहर नहीं भीतर होता है। यह सुन शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पोटली से कलम दवात निकाली और गुरु की बातें लिखने लगा। गुरु ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? शिष्य बोला, गुरुदेव, आपकी बातें भूलना नहीं चाहता। इन्हें लिख लूंगा, याद कर लूंगा, तभी तो ज्ञानी बनूंगा, लोगों को बांट सकूंगा, नहीं तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। गुरु बोले, ठीक है, पर अब चलो, आश्रम लौटना है, भिक्षा भी मांगनी है। दोनों लौटे, भिक्षा मांगी, खाया और सो गए। अगली सुबह फिर गुरु ने शिष्य को जगाया, चलो कुएं पर। कुएं पर पहुंचकर गुरु बोले, पानी निकालो। शिष्य ने निकाला। गुरु ने पूछा, कल जो पानी पिया और आज का, इनमें फर्क बता। शिष्य ने तुरंत पोटली खोली, कल जो लिखा था उसे पढ़ने लगा। तभी गुरु बोले, मूर्ख, यह क्या कर रहा है? इस पानी को सूंघ। शिष्य ने सूंघा, सचमुच बदबू आ रही थी। गुरु कुएं में झांके तो अंदर एक मरा जानवर पड़ा था। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। गुरु बोले, भंते, इसे देख रहे हो? इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेते ही जीवन पूरा और मृत्यु शून्य होती है। हर बीतते दिन के साथ जीवन घटता जाता है, मृत्यु पूरी होती जाती है। किसी की प्रक्रिया तेज, किसी की धीमी, पर सभी को जन्म से मृत्यु तक का सफर तय करना पड़ता है। शिष्य ने फिर कलम निकाली और लिखने लगा। गुरु क्रोधित हुए, चलो कुएं की ओर। शिष्य घबरा गया, गुरुदेव, मैं अभी जवान हूं, मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दीजिए। गुरु हंसे, बेवकूफ, मैं तुझे धकेलने नहीं जा रहा। चल, कुएं के चारों ओर दीवार बना देते हैं ताकि कोई इसमें न गिरे। दोनों ने लकड़ियां जमा की, दीवार बना दी और लौट आए। ऐसे कई दिन बीते। शिष्य गुरु की पूरी सेवा करने लगा। एक दिन उसने देखा गुरु बहुत प्रसन्न है। वह पास गया और बोला, गुरुदेव, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो सबसे बड़ा हो, जिसके बाद मुझे और कुछ सीखने की जरूरत न पड़े। आप वृद्ध हो रहे हैं, पता नहीं कब चले जाएं। मुझे वह महान ज्ञान दे दीजिए ताकि मैं उसे लोगों तक पहुंचा सकूं। कहकर वह कलम लेकर बैठ गया। गुरु चुप रहे, बहुत देर तक मौन रहे, फिर उठकर चले गए। शिष्य ने लिखा, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अगले दिन फिर वही सवाल, फिर मौन, फिर वही लिखा। ऐसा दिन, हफ्ते, महीने, लगभग 1 साल तक चला। हर बार सिर्फ एक ही वाक्य, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अब शिष्य का सब्र टूटने लगा। एक रात नींद नहीं आई। वह बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसने एक पक्षी की आवाज सुनी, फिर हवा की सरसराहट, ठंडी हवाएं, चारों तरफ सन्नाटा। उसने आंखें बंद की और उन सूक्ष्म आवाजों को सुनने लगा। पहली बार उसका मन पूरी तरह शांत हुआ। पहली बार उसे आनंद का अनुभव हुआ। वह भूल गया कि उसे अभी तक सबसे बड़ा ज्ञान नहीं मिला। तभी उसे ख्याल आया कि यह अनुभव गुरु को बताएगा। कलम निकालने लगा तो देखा सारे पन्नों पर एक ही वाक्य लिखा है, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अचानक उसे एहसास हुआ, गुरु तो रोज उसे सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, पर वह समझ नहीं पाया था। उस रात उसने फिर वही जगह, चुनी हुई जगह पर बैठकर शांति का अनुभव किया। सुबह वह गुरु के पास गया। गुरु ध्यान में थे। जब आंख खोली तो शिष्य को सामने देखकर समझ गए, इसे मौन मिल गया। गुरु बोले, भंते, मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का आधार है। यह हमें वह दिखाता है जो आंखों से नहीं दिखता। बाहर कितना भी शोर हो, भीड़ हो, तर मौन होना चाहिए। यह सुनकर शिष्य ने अपनी कलम और किताब गुरु के चरणों में रख दी। फिर कभी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अनुभव किया, और एक दिन उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, हम भी जन्म से मृत्यु तक बस इकट्ठा करते रहते हैं। जितना मिले उतना कम लगता है। मन में हमेशा अशांति रहती है। एक काम से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस तरह पूरा जीवन निकल जाता है, पर हम एक पल को भी मौन नहीं रहते। इसलिए जीवन भर भागते हैं, पर भीतर की शांति कभी अनुभव नहीं कर पाते। सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाते। अगर आप भी भाग दौड़ से थक गए हैं तो एक पल के लिए मौन हो जाइए। वह आपको वह ऊर्जा देगा जो सही दिशा दिखाएगा। ध्यान कीजिए, अपने विचारों को देखिए। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, मन में क्या क्या चल रहा है, यह सब देखते ही पता चलेगा कि कितनी व्यर्थ बातें सोचते हैं जिनका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बदल सकता। निरंतर कोशिश कीजिए, मौन अवश्य मिलेगा और तब जीवन सही दिशा में चलेगा। उम्मीद है आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।